पहले तो आप उन कांग्रेस के बड़े नेताओं के साथ न्याय करिए, फिर प्रदेश के जो कार्यकर्ता हैं, छोटे कार्यकर्ता हैं जमीन के, उनके साथ न्याय करिए। उन कार्यकर्ताओं का जो हक मार के बाहर से जबरदस्ती वहां पे प्रत्याशी थोपा गया है, उस न्याय की बात कर रहा हूं जो वहां के लोगों को हक मारा जा रहा है। देखिए, एक आध मामले ऐसे आते हैं प्रदेश में, जो रूलिंग पार्टियां जो रहती हैं, राजनीतिक दल, उनका एक आध जगह अपवाद स्वरूप ऐसे निर्णय लेना पड़ता है। चुनावी मूड में दोनों पार्टियां आ चुकी हैं, काउंटडाउन भी शुरू हो चुका है। 7 मई को दुर्ग लोकसभा का मतदान होगा, लेकिन उससे पहले अब राजनीतिक पार्टियों में भी बयानबाजियों का दौर भी शुरू हो चुका है। कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी कर चुका है और कांग्रेस के घोषणा पत्र को अब भाजपाई जो है वो बता रहे हैं कि वो राहुल गांधी न्याय की बात करते हैं, लेकिन उनके अपने कार्यकर्ताओं को न्याय राहुल गांधी कब देंगे। हमारे साथ मौजूद है विजय साहू जी। एक समय में कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे हैं, क्रेडा के पूर्व सदस्य भी रहे, लेकिन भाजपा में प्रवेश के बाद अब विजय साहू जी क्या सोचते हैं इस पूरे घोषणा पत्र पे? क्या कहना चाहेंगे? घोषणा पत्र जारी हुआ, कांग्रेस में न्याय की बात करती है कांग्रेस। नहीं, मुझे ताज्जुब होता है, उन्होंने अपने घोषणा पत्र को न्याय पत्र का नाम दिया है। और जब ये न्याय पत्र की घोषणा हो रही थी, उस समय देश भर के बड़े बड़े कद्दावर लोग कांग्रेस छोड़ के जा रहे थे। पहले तो आप उन कांग्रेस के बड़े नेताओं के साथ न्याय करिए, फिर प्रदेश के जो कार्यकर्ता हैं, छोटे कार्यकर्ता हैं जमीन के, उनके साथ न्याय करिए। ये बहुत बुरी स्थिति से कांग्रेस आज गुजर रही है। कोई भरोसा नहीं रह गया लोगों पे, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पे भरोसा नहीं है, तो आम जनता को भरोसा करना तो बहुत दूर की बात है। और जहां तक छत्तीसगढ़ की बात है, मैं बोल रहा हूँ बार बार उन चीजों को कि जो यहाँ के कार्यकर्ता हैं, जो राजनांदगांव के कार्यकर्ता हैं, उनके साथ पहले राहुल जी न्याय करे। जो बिलासपुर के कार्यकर्ता हैं, उनके साथ राहुल जी न्याय करे। जो महासमुंद और जांजगीर के कार्यकर्ता हैं, उनके साथ न्याय करें, तब आप जाके आम जनता के साथ न्याय कर पाओगे। तो न्याय वहां से चालू करिए। किस तरह के न्याय की बात कर रहे हैं आप इन कार्यकर्ताओं से? राजनीतिक न्याय की। उन कार्यकर्ताओं का जो हक मार के बाहर से जबरदस्ती वहां पे प्रत्याशी थोपा गया है, उस न्याय की बात कर रहा हूं जो वहां के लोगों को हक मारा जा रहा है, जो वहां के कार्यकर्ताओं का हक मारा जाए, उनके साथ पहले न्याय करिए, तब आप देश के साथ न्याय की बात करेंगे। आपने तो न्याय की बात कही कार्यकर्ताओं के साथ में, बाहरी की तो भाजपा से भी, जैसे सरोज पांडे यहाँ से बाहर जाके चुनाव लड़ रही है, क्या वहां के कार्यकर्ता भाजपा वालों के साथ में क्या न्याय हो रहा है वहां पे? देखिए, एक आध मामले ऐसे आते हैं प्रदेश में, जो रूलिंग पार्टियां जो रहती हैं, राजनीतिक दल, उनका एक आध जगह अपवाद स्वरूप ऐसे निर्णय लेना पड़ता है। लेकिन यहाँ तो लाइन से उन्होंने निर्णय लिया है। और यहाँ पे आप राजन साहू के साथ न्याय करिए, इसलिए कि आपने उसको टिकट दिया और आपके भिलाई के कार्यकर्ता सब बिलासपुर में है, दुर्ग ग्रामीण के कार्यकर्ता सारे महासमुंद में है, पाटन के कार्यकर्ता सबके सब राजनांदगांव में है। आज उनके साथ कौन न्याय करेगा? उनको तो फंसा दिया आपने, बलि का बकरा बना दिया। चरणदास महंत जी का बयान काफी चर्चा में रहा, लाठी मारने की बात कही, भाजपा ने भी काफी पुरजोर विरोध किया। अब उस मामले में एफआईआर होने जा रही है। एफआईआर हो रही है। मेरा मानना है कि चरणदास महंत जी बहुत सुलझे हुए और बहुत गुणी राजनीतिज्ञ हैं। उन्होंने देखिए जगह भी कहाँ चुना है, राजनांदगांव को। तो इसके पीछे उनका टारगेट क्या हो सकता है, या ये समझने की बात है कि वहां क्या करने गए थे वो राजनांदगांव, और ऐसा क्यों बोला उन्होंने। और ये बहुत बुरी स्थिति कांग्रेस की आ रही है। वो मैंने जो कहा था कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, आज यहाँ लाठी वाले ही कांग्रेस को चला रहा है। और चरणदास महंत जी का बयान उसको चरितार्थ कर रहा है, उसको बता रहा है सही बात है। उन्होंने 2 लोगों का नाम लिया, एक तो भूपेश बघेल जी का नाम लिया, एक देवेंद्र यादव का नाम लिया। तो वही वाला हाल है कांग्रेस के अंदर, जो लाठी चला रहा है और उसी के हिसाब से कांग्रेस का संचालन हो रहा है। आपने देवेंद्र यादव जी की बात कही कि उन्हें बिलासपुर टिकट दिया गया, ताम्रध्वज साहू जी को महासमुंद टिकट दिया गया, भूपेश बघेल जी राजनांदगांव चले गए। एक जिले से 3-4 नाम यहाँ पर सामने आए हैं। जिस तरीके से बिलासपुर में देवेंद्र जी का एक वीडियो वायरल होता है कि मैं अब भिलाई लौटकर नहीं जाऊंगा, किस रूप में देखते हैं? देखिए, ये तो बहुत बड़े दुर्भाग्य की बात। बालपना से जब वो ऊपर उठ के जब राजनीति में आए, तो पूरे देश भर का पहला महापौर, कम उम्र का महापौर उसको बनाया गया। उसके बाद तुरंत उसको विधानसभा भी लड़ाया गया। भिलाई की आम जनता ने ताकतवर नेता के खिलाफ जाके उनको वोट देके यहाँ पे चुनाव जिताया, इतना विश्वास उसके ऊपर किया। तो अब ये परंपरा बन गई है आम जनता के साथ, और कांग्रेस के जो छोटे कार्यकर्ता उनके यहाँ जुड़े हुए थे, उनके साथ विश्वासघात करना इनकी परंपरा बन गई है। उनको टिकट मिला, वो चुनाव लड़े, उसमें कोई बात नहीं है। वहां चुनाव हारे जीते उनका नसीब है। पर यहाँ के लोगों से उन्होंने बता दिया कि मैं धोखा कभी भी किसी के साथ कर सकता हूँ। तो बिल्कुल ये है विजय साहू जी, और उनके जो बयान है आप देख सकते हैं कि वो
अब कांग्रेस छोड़ने के बाद कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ न्याय के लिए अपनी आवाज उठा रहे हैं। और ये न्याय किस तरीके का न्याय है और कैसा न्याय पत्र है, ये अब पब्लिक बताएगी कि आखिर पब्लिक को किसके साथ जाना है, किसका हाथ मजबूत करना है। कोमल धनेसर, IBC 24 भिलाई।